हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा। देखिए मैक्सिमा मिनिमा का आगे का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक वायर है जिसका लेंथ है 28 मीटर, ठीक है बच्चों। इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज। जैसे ये एक वायर है जिसका लेंथ है 28 मीटर, इसको 2 पीस में काटा जाता है। वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। मान लीजिए कि एक पीस यहाँ से यहाँ तक काटा गया, दूसरा पीस ये हो गया, तो इससे स्क्वायर बनाया जाता है बच्चों, और मतलब मोड़ करके और दूसरा जो पीस होता है उससे सर्कल बनाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेज। इन दोनों पीसेज का लेंथ क्या होगा कि कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। जो सर्कल और स्क्वायर है उसका कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा। तो देखो बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x मीटर कट किया गया, तो इधर कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। 28 माइनस एक्स मीटर बचेगा। x मीटर पहला पार्ट है तो दूसरा कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है 28 मीटर। देखिए x मीटर से स्क्वायर बनाया गया, x मीटर से स्क्वायर बनाया गया मोड़ करके, और 28 माइनस एक्स से सर्कल बनाया गया, यही कहा जा रहा है। तो सोचिए स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो x मीटर के बराबर होगा, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो 28 माइनस एक्स मीटर के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, क्योंकि इसी लेंथ को मोड़ करके ये स्क्वायर बनाया गया, तो इसका पेरीमीटर होगा x मीटर, इसका पेरीमीटर x मीटर होगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब कंबाइंड एरिया यानी स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया जो कंबाइंड होगा, यानी दोनों को जोड़ने पर कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि जिस क्वांटिटी में मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड लगा रहेगा हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लिखिएगा तो साइड का स्क्वायर होता है, तो पहले तो इसमें साइड हमको पता करना होगा। और सर्कल का एरिया लिखिएगा बच्चों, सर्कल का एरिया लिखिएगा तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसमें पता करना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सॉल्व ऊपर लिख लीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट x मीटर कट किया गया, तो सेकेंड वाला अपने आप हो गया 28 माइनस एक्स। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर का फॉर्मूला है x, ये वैल्यू है x दिया हुआ है। तो अब यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x/4 मीटर। चलो स्क्वायर का साइड मिल गया, अब इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस यानी 2 पाई आर, इसका वैल्यू है 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आ गया। चलिए अब इसका रेडियस मिल गया, स्क्वायर का साइड मिल गया, तो कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया को हम C से डिनोट कर देते हैं। कंबाइंड एरिया यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी x/4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस फिर
एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस ये है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, तो कंबाइंड एरिया इसी को मिनिमाइज करना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस यहाँ 4 पाई स्क्वायर, तो एक पाई कट जाएगा, यानी 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसी को मिनिमाइज करना है मेरे प्यारे बच्चों। मिनिमाइज कैसे होगा? तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डबल ऑर्डर डिराइवेटिव में उस x का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन है, यानी 0 से बड़ा होगा डबल ऑर्डर डिराइवेटिव। तो देखो, डिफरेंशिएट करो dc बाई डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x बाई 16। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई, और फिर 28 का 0 माइनस एक्स का -1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो dc बाई डी एक्स हमारे पास आ गया dc बाई डी एक्स एक्स बाई 8, अच्छा 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। क्लियर है? अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। इसका एक बार और इधर रफ कर देते हैं। देखिए, वीडियो को रोक करके भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग तो जानते ही हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो, डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x का हो गया 1 यानी 1/8, फिर यहाँ 28 का 0, अब माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 पाई। देखो, ये यहाँ पर x है नहीं। अब देखिए, तो ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, तो दोनों पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा हो गया, यानी मिनिमम 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 कौन? c क्या है? तो कंबाइंड एरिया है, मिनिमम कंबाइंड एरिया, ये पता चल गया। अब देखते हैं x का क्या वैल्यू होगा बच्चों। तो dc बाई डी एक्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं, dc बाई डी एक्स को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, यही 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालिए, और फिर डबल ऑर्डर में रखेंगे। हम इसलिए यही कर दिए ना, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x हट जाएगा और डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए, जैसे पता चल गया, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। तो अब देखो बच्चों, dc बाई डी एक्स बराबर 0, तो x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास x बाई 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हो गया 2 पाई एक्स इक्वल टू 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22 माइनस 8x। चलो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा, 2 पाई एक्स प्लस 8x इक्वल टू 224। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, उधर आप लोग नोट कर लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिएगा, 2x कॉमन ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो पाई प्लस 4, और इधर हो गया 2 2 4, 2 से 2 कट गया, 1 1 112, तो x का वैल्यू 112 बाई पाई प्लस 4। तो एक पार्ट ये हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब सेकेंड पार्ट कैसे निकालिएगा? तो 28 माइनस एक्स के जगह रख देंगे, सेकेंड पार्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? किसी को दिक्कत नहीं है? नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुतों बार ये एग्जाम में आपके पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव डैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, इसको अंडरलाइन कर दिए, डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, ये गिवन है। याद है ना, बताए थे बच्चों कि दो तरह का क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेगा, एक गिवन रहेगा और एक क्वांटिटी जिसके आगे पीछे मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड लगा रहेगा। तो यहाँ स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया एक कोन, अगर उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा, प्रूफ कीजिए कि कोन का वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का जो वॉल्यूम होगा, कोन का जो वॉल्यूम होगा वह स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम एक स्फीयर बना लिए, इसका रेडियस फिक्स है, इसके अंदर हम एक कोन इंस्क्राइब कर दिए। ठीक है, अब इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा, यानी सबसे बड़ा होगा वॉल्यूम, सबसे बड़ा होगा वॉल्यूम, सबसे बड़ा होगा वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों। तो इस कोन का वॉल्यूम 8/27 मल्टीपल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो देखिए ये स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक आर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, ये भी आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया हुआ है। ठीक, अच्छा यहाँ से इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, ये सेंटर O है, इस लेंथ को हम x मान लेते हैं। अब सोचो, हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि जिस क्वांटिटी के आगे पीछे मैक्सिमम मिनिमा रहेगा उसको, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ तो क्लियर है कि कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है, यानी मैक्सिमाइज करना है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, कोन के रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, यानी ये कोन का रेडियस हो गया, ये कोन का रेडियस हो गया और ये हो गया हाइट। तो इतना तो आर हमको पता है स्फीयर का रेडियस, इस लेंथ को हम मान लिए x। चलिए, ये a है, यहाँ b है। OA इक्वल टू हम मान लिए, OA इक्वल टू हम मान लिए मेरे प्यारे बच्चों x। ठीक है, तो अब देखिए हाइट ऑफ कोन क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन क्या हो गया। तो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ कोन ये r प्लस x, तो ये पूरा हाइट हमको मिल जाएगा, पूरा हाइट मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोन का हाइट मिल गया। अब रेडियस ऑफ कोन देखो बच्चों, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस, तो देखिए ये AB है रेडियस, तो यहाँ देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये तो r है, स्फीयर का रेडियस x, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों रूट अंडर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर r² माइनस x², ये रेडियस हो गया। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो कोन का हाइट पता चल गया, कोन का रेडियस मिल गया, तो अब इसका वॉल्यूम जिसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो रूट खत्म, r² माइनस x² इंटू हाइट r प्लस x। ठीक है, अब देख लो कि ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं। तो सिंगल वेरिएबल में है क्योंकि r तो दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो तो कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ सिंगल वेरिएबल x है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, वॉल्यूम को v से डिनोट कर दीजिए,
पहले मल्टीप्लाई कर दो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर को आर से तो आर क्यूब हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर को एक्स से तो आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब। चलो बच्चों डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी आर नहीं एक्स, आर तो दिया हुआ है तो आर गिवन है क्वांटिटी, उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाई में आर क्यूब, ये देखो इसमें एक्स नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये नहीं कि 3r स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं ये 0 हो गया, प्लस x का 1 तो r स्क्वायर माइनस 2xr और माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब dv बाई dx को 0 के बराबर करके इसको आप रिजल्ट फर्स्ट मान लीजिए, इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए dv बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर चला गया, इसको मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करो, 10th क्लास में जैसे करते थे, मल्टीप्लाई करने पर 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर माइनस 2xr, तो r स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए तो r माइनस 3x, यहाँ से x कॉमन ले लो तो r माइनस 3x। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लो, क्लियर है। चलिए अब देखिए ऊपर क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो तो r माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, r माइनस 3x इंटू फिर r प्लस x इक्वल टू 0, तो इन दोनों फैक्टर से हम लोग इससे निकालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा r/3 और इससे निकालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस r। अच्छा, इस ये जो लेंथ है x, इसका वैल्यू माइनस r पॉसिबल है? लेंथ निगेटिव होता है? नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू आ गया बच्चों r/3। अब इसका डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करो। देखिए सिंस dv बाई dx का वैल्यू हमारे पास था 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर का 0, x का हो गया 1 तो माइनस 2r माइनस 6x। ठीक है, अब x का वैल्यू r/3 यहाँ रखिए, यहाँ पर r/3 रखोगे d2v बाई dx स्क्वायर में हम x के जगह पर r/3 रखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ 1/3 पाई यानी पाई/3 r/3 रखोगे तो 3 2 जा 6 यानी माइनस 2r माइनस 2r माइनस 4r विच इज लेस दैन 0, विच इज लेस दैन 0, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ कोन व्हेन, जब r x का वैल्यू है r/3।
ठीक है बच्चों, अब एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट दिखलाना है कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 मल्टीपल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो देखो बच्चों, इतना का भी काम है, बाकी सब इरेज कर देते हैं। चलो देखो, इतना का भी काम है। तो हमारे पास अब कोन का हाइट कितना आया, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आ गया मेरे प्यारे बच्चों r प्लस एक्स के जगह पर है r/3, तो 3r और r 4/3 इंटू r, यानी कोन का हाइट जो होगा स्फीयर के रेडियस का 4/3 मल्टीपल होगा। कोन का हाइट स्फीयर के रेडियस का 4/3 मल्टीपल होगा। ये मिसलेनियस में भी यही क्वेश्चन है। देखिए मिसलेनियस का बच्चों, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, ये जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, यहीं तक प्रूफ करना है। ठीक है, तो बना लीजिएगा। अच्छा, रेडियस अगर पूछेगा, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन तो √r² माइनस x का वैल्यू है r/3, तो r²/9 हो जाएगा। 9r² में से r² घट जाएगा तो 8r²/9, ये हो गया बच्चों। तो यहां हो गया 2√2r/3, ये रेडियस ऑफ कोन हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, इधर इरेज कर देते हैं बच्चों। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो ये रेडियस ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, r² और 3 का स्क्वायर 9, और हाइट कितना है तो 4/3 इंटू r। चलिए अब देखिए 4 × 2 = 8, अब /27, 8/27 को अलग कर दो, 8/27 अलग कर दिए तो बचा क्या, तो 4/3 बचा, पाई बचा, r² इंटू r³। तो ये 4/3 पाई r³ जो है किसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी 8/27 मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है तो लंबा तो जाएगा ही, नोट करो बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बता रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको देखे, समझे और बनाए। हो सकता है बच्चों आप में से किन्हीं बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया होगा, तो वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लेना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो डैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन वॉल्यूम, आप प्रूफ कीजिए कि उस राइट सर्कुलर कोन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, लीस्ट का मतलब कि मिनिमम है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम, हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द बेस रेडियस, यानी उस राइट सर्कुलर कोन का जिसका वॉल्यूम दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है, तो उसका जो अल्टीट्यूड होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बेस रेडियस का √2 टाइम होगा। हमने आपको बताया है जिस क्वांटिटी के आगे पीछे मैक्सिमम मिनिमम वर्ड लगा रहेगा
उसका फॉर्मूला लिखना है, गिवन क्वांटिटी से उसको सिंगल वेरिएबल में बदल देना है और डिफ्रेंशिएट करना है। काफ़ी आसान है। तो एक फिगर बना लेते हैं पहले राइट सर्कुलर कोन का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया। ये जो है हाइट हो गया इसका, ये रेडियस r, स्लेंट हाइट l, बाकी तो आप लोग लिख ही लोगे इसको। चलिए, दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब कितना दिया ये नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम दिया है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका वैल्यू दे रखा है। मान लीजिए कि k दिया हुआ है, मान लिए। अब ये k कांस्टेंट होगा, ठीक है। कभी अगर k का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 0 होगा, ठीक है। चलिए, अब लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l। अच्छा, l है स्लेंट हाइट, इसका वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, रूट अंडर ए पाइथागोरस थ्योरम से h² प्लस r², ठीक है बच्चों। तो l के जगह पर हम लोग लिख देते हैं पाई r h² प्लस r²। कर्व्ड सरफेस एरिया को c से डिनोट कर दो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो वेरिएबल है, r है और h है, ठीक है। तो अब तो उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। तो हमने आपको सिखाया था, जो गिवन क्वांटिटी है वहीं से। तो अब अगर r का वैल्यू निकाल करके रखोगे तो दो जगह रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम h का ही वैल्यू निकाल लें। तो h का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, h का तो हो जाएगा 3k अपॉन पाई r², ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, पाई r रूट अंडर h के जगह 3 के, तो 9k² अपॉन पाई स्क्वायर r का पावर 4 प्लस r²। अब देखो बच्चों, पाई r रूट अंडर, यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा 9k² प्लस पाई² r⁴ 6, ठीक है। और रूट से बाहर आएगा तो पाई r², ये कट गया, एक आर कट जाएगा। c का वैल्यू रूट अंडर 9k² प्लस पाई² r⁴ अपॉन r। अब देखिए सिंगल वेरिएबल में आ गया। यहाँ जो k है ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये दिया हुआ है k। पहले के क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया होता था ना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे रहता था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो मान लेंगे कि k है। अब देखो बच्चों, u/v पर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब एक और तरीका, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन बना है, तो हम यहाँ से एक और तरीका सिखाते हैं। अगर रूट रहेगा तो स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जल्दी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा c², अच्छा रूट खत्म, तो 9k² प्लस पाई² r⁴ अपॉन r⁴। अच्छा, इस c² को मान लो कि z है, c² का वैल्यू क्या है, z है, ठीक है। अगर z मिनिमम होगा तो c² मिनिमम होगा, c² मिनिमम होगा तो c मिनिमम होगा। सोचो ना, काफी आसान है। अगर z का कम वैल्यू होगा तो c² का भी कम वैल्यू मिलेगा, और जब c² का कम वैल्यू मिलेगा तो c का भी कम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो z को अब हम मिनिमम दिखलाएंगे। तो देखो बच्चों, अब स्क्वायर रूट हट गया तो काफ़ी जल्दी ये सॉल्व होने वाला है। तो देखिए, z यहाँ से सेपरेट डिवीजन कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ r² हो जाएगा बच्चों, r का पावर 4 लिखा गया है। सेपरेट डिवीजन करोगे तो 9k² अपॉन r² प्लस, इसमें डिवाइड करोगे तो पाई² r⁴ 4। क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट करो मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, तो dz/dr, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर में 1/r²,
1/r² का डिफरेंशिएशन -2/r³, -2/r³, तो -18k²/r³, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा 4π² × r³। क्लियर है बच्चों? अब इसको 0 के बराबर करके, इसको रिजल्ट फर्स्ट ले लीजिए, इसको 0 के बराबर करके हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इधर रफ कर देते हैं। देखो बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, dz/dr = 0, ठीक है, तो dz/dr है -18k² प्लस 4π² = 0, ठीक है। चलिए इसको ये मल्टीप्लाई करेगा r³ और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -18k² प्लस 4π² r⁶ = 0। क्लियर है? इसको उस साइड भेज दीजिए। तो 4π² r⁶ = 18k²। क्लियर है बच्चों? देखो तो 2 बार में, और ये कितना बार में, 9 बार में कट गया, 2 से 9 बार में कट गया, तो हमारे पास आ गया 2π² r⁶। एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लगाओगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, 2 गो पाई है तो 1 गो पाई, और यहाँ हो जाएगा r³ और ये हो गया 3k। क्लियर है? यहाँ से r³ का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, r³ का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इतना पर भी आप रहने दो, इतना तो हम जान गए कि r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करो बच्चों, और देखो कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ठीक है बच्चों। ऊपर हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से अब आपके ऊपर है, क्योंकि क्यूब रूट में आंसर आएगा तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका डबल ऑर्डर डिराइवेटिव कीजिएगा, dz/dr = -18k² प्लस 4π² r³। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू r। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा d2z/dr²। चलिए ऊपर कुछ नहीं तो 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन -3/r⁴, -3/r⁴, तो -18 × -3 तो 54 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस r⁴, ये 4 3 जा 12 π² r²। देखो तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, अब यहाँ r का वैल्यू रखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में भी पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा, ठीक है। बस हम, अच्छा डबल ऑर्डर का काम क्या है? डबल ऑर्डर का बस यही ना देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है मिनिमम, निगेटिव है मैक्सिमम, तो यानी ये 0 से बड़ा हो गया, यानी मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, मिनिमम CS है, ठीक है। अब ये तो एक पार्ट तो प्रूफ हुआ कि मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन इज √2 टाइम्स द बेस रेडियस। तो अल्टीट्यूड ये h हमारे पास है, h हमारे पास है 3k/πr²। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3k का वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, 3k का, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाए थे। 3k का वैल्यू क्या है? √2 πr³ रख दें।
3k का वैल्यू क्या है, √2πr³। 3k का वैल्यू क्या है, √2πr³। रख दीजिए वहां पर, यहां रख दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बच्चों, √2πr³ अपॉन πr², पाई से पाई कट गया, ये कट गया, तो √2r। h का वैल्यू आ गया √2r, h का वैल्यू क्या आ गया, √2r। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसी में अब एक और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में सेमी वर्टिकल एंगल का जिक्र किया है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो आप लोग एकदम क्लियर हो गए हैं, बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं बच्चों, और इसलिए ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, एक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन ही बन पा रहा है। तो खूब अच्छे से समझिए, खूब अच्छे से समझिए, इसलिए हम थोड़ा सा डेली अभी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं बच्चों। अब सेमी वर्टिकल एंगल का जिक्र करेगा कि सेमी वर्टिकल एंगल दिखलाओ हमको, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा इसका, सेमी वर्टिकल एंगल। तो चलो मान लो कि ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया, ये पूरा वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल यानी आधा हो गया, उसको अल्फा मान लो। तो tan अल्फा निकालो बच्चों, tan अल्फा निकालो, tan अल्फा। तो यहां अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये h हो गया बेस, यानी r/h, और h का क्या वैल्यू है, √2r। r कट गया, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। क्लियर है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा, 25 बन जाएगा बच्चों। नोट कीजिए, इसको नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 8/27 वाला बताए थे। अब ये है साइन इनवर्स 1/3 सेमी वर्टिकल का है। अभी एक बताए हैं आपको, कुछ उसी तरह बनाना है बच्चों। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। सो डैट प्रूफ कीजिए सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ गिवन सरफेस, जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। उस पिछली बार दे रखा था वॉल्यूम, इस बार सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इज साइन इनवर्स 1/√3। प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल राइट सर्कुलर कोन का साइन इनवर्स 1/3 होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है और सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल जो है मिसलेनियस चलेगा, थोड़ा चलेगा, लंबा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा 1-2 क्लास लगेगा इसमें, और अभी 1-2 क्लास लगेगा बच्चों। देखिए ये हम लोगों ने सेमी वर्टिकल एंगल, ये कोन बना दिया, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है बच्चों। रेडियस r ले लिए, h, स्लैंट हाइट l, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। इसी अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/3, तो ये तो सबसे लास्ट में प्रूफ होगा, साइन इनवर्स 1/3। तो चलो देखते हैं। चलिए देखिए दिया क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ बेस जो कि सर्कुलर है, फिर एरिया ऑफ कर्व सरफेस, यानी सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ बेस πr² प्लस πrl, इसका वैल्यू दिया हुआ है। कितना है, पहले क्वेश्चन में नंबर के फॉर्म में रहता था, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि k है, ये दिया हुआ है, लेट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहां से या तो r का वैल्यू निकालना या फिर l का, तो r का निकालने में बड़ी दिक्कत है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लंबा चला जाएगा। यही तो यहां पर आपको कोई कंडीशन नहीं कि इसी का वैल्यू निकालना है, जो आपको सुविधा रहे उसका एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। किस लिए, ताकि हम मैक्सिमम मिनिमम में जो 2 वेरिएबल होगा
उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल का वैल्यू निकाल लीजिए, एल का वैल्यू निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये उधर जाएगा, पाई आर नीचे आ जाएगा, एल का वैल्यू के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, अब तो खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच का फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच के जगह लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू रखना होगा तो दो जगह रखना पड़ेगा, उससे अच्छा एल का वैल्यू, और एल का निकाला हुआ है तो रख दीजिए। तो V इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर, एल के जगह पर ये वाला वैल्यू रखोगे के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस आर स्क्वायर। तो V इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर, पाई भी है ना, देखो पाई छूट गया है, इसको भी लिख दीजिएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर। चलो बच्चों, चलो अब तेजी में बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2ab माइनस 2ab के पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, दूर का सोचो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर आर का पावर 4। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा ना, वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो पाई स्क्वायर आर का पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये से ये कट गया बच्चों, बाहर आएगा तो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पाई पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यानी V इक्वल टू r/3 इंटू रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए स्क्वायर कर दोगे तो जल्दी बन जाएगा ना, अभी सिखाए ना है, तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इधर आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लो सब, बस अब ख़त्म ही है, ये बन ही गया है। चलो बच्चों आप देखो, दोनों तरफ है स्क्वायर कर देते हैं, तो V स्क्वायर हो जाएगा r²/9 रूट खत्म के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप z मान लीजिए। ठीक है, z अगर मैक्सिमम होगा यानी z का सबसे बड़ा वैल्यू रखेंगे तो V स्क्वायर भी बड़ा होगा, जब V स्क्वायर बड़ा होगा तो V भी बड़ा होगा। अब r²/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो k स्क्वायर r²/9 माइनस 2k पाई r का पावर 4/9। अब डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ k तो दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो dz/dr, तो r² का 2r यानी 2k² r अपॉन 9, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 k पाई r³ 9। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब एक काम करो, इसको एक बार और यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r आप कर सकते हैं। तो d2z/dr², देखिए r का तो 1 हो गया, तो 2k² 9
माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 24 के पाई आर स्क्वायर बाई 9। ये डबल ऑर्डर डिराइवेटिव हुआ जिसको हमको पता लगाना है। डबल ऑर्डर डिराइवेटिव क्या कहता है बच्चों कि बस साइन बेटा देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्लियर है। अब चलिए फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के बराबर करके जीरो के बराबर करके हम वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 0, तो डी जेड बाई डी आर का ये है वैल्यू यानी 2 के स्क्वायर आर अपॉन 9 माइनस 8 के पाई आर क्यू अपॉन 9। चलो 9 एलसीएम लेके उधर भेज दो, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 2 के स्क्वायर आर इक्वल टू 8 के पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो तो एक आर से एक आर कैंसिल, ये 4 बार में एक के बच जाएगा, के का वैल्यू 4 पाई के तो कट जाएगा आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा ना, तो के का वैल्यू आ गया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू आया। ठीक है, तो यहाँ से अब आर का निकालोगे तो स्क्वायर रूट का झंझट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है देखो डबल ऑर्डर में बस साइन ही ना देखना है, तो के का वैल्यू हम उतना रहने देते हैं। अब देखो टेक्निक सिखाते हैं, देखो बच्चों ऊपर क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों बस साइन देखना है डबल ऑर्डर डिराइवेटिव का। ठीक है, तो उतना लंबा हम लोग को नहीं करना है। देखिए d2z अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर बाई 9 माइनस, एक चीज़ देखो यहाँ बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर k है, 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर k है। 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 24 को के पाई आर स्क्वायर बाई 9। अब देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर के रख देते हैं, तो 2k स्क्वायर बाई 9 माइनस यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर के रख देते हैं, लिख दिए। चलिए तो 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर के रखोगे तो 6k स्क्वायर बाई 9, 2k स्क्वायर माइनस 6 तो माइनस 4k स्क्वायर बाई 9 विच इज लेस दैन 0, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था मेरे प्यारे बच्चों। अब एक पार्ट प्रूव हो गया, अब हमको दिखलाना है कि साइन इनवर्स 1/3 इस अल्फा का वैल्यू होगा। तो देखो तो बच्चों L का वैल्यू मेरे पास क्या है K माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। देखिए K का क्या वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख दें तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, बस अब बन ही चला है। देखो अब एकदम लास्ट है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों जब भी देखो ऐसा अगर आपको मिलेगा ना तो आर का वैल्यू स्क्वायर रूट में निकालने का टेंशन मत लेना, वही वैल्यू रख देंगे हम डबल ऑर्डर में। ठीक है, डबल ऑर्डर का मकसद क्या है इस बात को आप समझिए, बस 0 से बड़ा 0 से छोटा देखना है। तो क्यों बड़ा कर रहे हैं, क्यों इसको और लंबा हम करेंगे, अब स्क्वायर रूट में लाएंगे रखेंगे तो फिर ये सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर के रखा जाएगा। इसके पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन बना था। तो अब देखिए तो L इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। देखो पाई से पाई कट गया तो L का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3r। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द बेस रेडियस। ठीक है, अब चलिए साइन अल्फा निकालिए। साइन अल्फा तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ एंगल है
तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यानी R/L, और L का वैल्यू है बच्चों 3R। ये कट गया यानी 1/3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है बच्चों? तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का मैक्सिमा मिनिमा ही चलेगा, लेकिन मिसलेनियस का चलेगा। ठीक है, मिसलेनियस में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो खूब अच्छे से बनाइए। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा हम ही को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो खूब अच्छे से बनाओ सर। थैंक यू वेरी मच।